माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम। नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डरों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच तड़के मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा समेत 6 नक्सली मार गिराए गए। हिड़मा वही है जो 76 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है। अब इस एनकाउंटर के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ सरकार सुरक्षा बलों को बधाई दे रही है और 2026 में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को दोहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये उनकी सरकार की नीतियों का नतीजा है। नक्सली कमजोर हो गए, लेकिन अभी आदिवासियों को मजबूती करने की बात कहां हो रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों की जमीन है उस पर उद्योगपतियों की नजर है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माड़वी हिड़मा की पत्नी राजे एवं मान्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। सवाल इस बात का है कि नक्सलवाद समाप्त, आपने क्या कहा था कि जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा 1 करोड़ रुपए देंगे, दिया क्या आपने? हमारी जो नीति थी कि आदिवासियों को जमीन देना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, रोजगार देना, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके आवागमन की व्यवस्था, उसके व्यापार व्यवसाय की व्यवस्था करना, ये सब और उसके जो परंपराएं हैं उसको संबल प्रदान करना, ये सारी बातें थी। अब कुछ भी नहीं है। आप केवल नक्सली कमजोर हो गए हमारे शासनकाल में, अब चूंकि अब कमजोर हो गए हैं तो मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आदिवासियों को मजबूत करने का काम कहाँ हो रहा है? वहां तो अब वहां की जमीन पे नक्सली आदिवासियों की जमीन पे उद्योगपति की निगाह है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी, वरिष्ठ पत्रकार KK शर्मा जी और बस्तर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत गजबे। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जो एक डेडलाइन रखी गई थी और इस डेडलाइन के कई दिन पहले ही जो नक्सली कमांडर हिड़मा, उसका एनकाउंटर हो गया है और हमने देखा अभी कुछ दिन पहले उनके माता जी से मिलकर जो हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपील भी की थी कि जो हिड़मा है वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसका एनकाउंटर हो गया। विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ और किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों को इस सफलता मिली। देखिए, करेगुट्टे का जो पहाड़ है वहां पर जो एक ऑपरेशन तैयार किया गया था पिछले 10 दिन पहले, उस ऑपरेशन में भारी संख्या में जवानों को भेजा गया था। वहां से फिर ये जो नक्सली है हिड़मा और हिड़मा की टीम जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भागकर चले गई और इस बात की सूचना जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस को कल पता चलती है, जिसके बाद आज सुबह ये ऑपरेशन प्लान किया जाता है और सुबह तड़के जब उन इलाकों में जवानों को भेजा गया तो 6 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब नक्सलियों से उनका आमना सामना होता है और 6 से 7 बजे तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती है और उस बीच 6 नक्सलियों को जवानों द्वारा, जो ग्रेहॉन्ड की फोर्स है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने ढेर कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि जब शव बरामद किया गया
और 100 की शनाख्ती की गई, तो वो लोग भी जो है काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने किसका एनकाउंटर कर दिया। जो खौफ का नाम था, नक्सल संगठन के बटालियन का प्रमुख था हिडमा और उसकी बीवी राजे, दोनों ही इस एनकाउंटर में मारे गए। और उसके बाद 6 शव को बरामद करके वापस जो है बेस कैंप लाया गया और इलाके की सर्चिंग बाकी जवानों ने की। सर्चिंग करने के बाद 31 और माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बताया जा रहा है मुख्य रूप से जो देवजी है, देवजी के जो 9 बॉडीगार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है पुलिस के सूत्रों से कि देवजी भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस बात की ऑफिशियली पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि कई कारण होते हैं, कई सूचनाएं लेनी पड़ती है, कई जानकारी देनी पड़ती है। इस बात को लेकर शायद तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसके 9 जो बॉडीगार्ड्स है उनको गिरफ्तार करने की बात जरूर इंटेलिजेंस ने की है। तो ये कहा जा सकता है कि आतंक का पर्याय बना हुआ जो भीड़मा था, जो बस्तर में एकमात्र ऐसा आदिवासी था जिसे सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया, जो आज तक किसी भी बस्तरवासी, बस्तर के नक्सलियों को नहीं बनाया गया था, न ही किसी ऊंचे पद में बैठाया गया था। इससे समझा जा सकता है कि हिडमा की क्या वैल्यू थी नक्सल संगठन में। और सबसे अहम बात यह है कि अब हिडमा के जाने के बाद बटालियन को संभालने के लिए कोई दूसरा चेहरा मौजूद नहीं है। ऐसे में 31 मार्च 2026 की बात जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है कि सशस्त्र माओवादियों को खत्म कर दिया जाएगा, तो यह बात पूरी तरीके से सही होते हुए साबित हो रही है, क्योंकि जो सचिव बने, जो नक्सल संगठन के प्रमुख बने 3 लोग थे, जिनका चेहरा, जिनका नाम चल रहा था, उसमें 2 लोगों का एनकाउंटर पहले तक जवान कर चुके हैं और तीसरे की गिरफ्तारी की भी सूचना आ रही है। ऐसे में एक ओर बटालियन का प्रमुख मारा जाता है, दूसरी ओर जो प्रमुख नक्सल संगठन को चलाने की जिसकी जिम्मेदारी बनने वाली थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ऐसे में अब नक्सल संगठन पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति में, बिल्कुल बिखराव की स्थिति में, 2026 इसलिए जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद और बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वासु शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है वाकई एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि आतंक का अंत बस अब बहुत ही नजदीक है। लेकिन जिस तरह से भी आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, वो कह रहे हैं भाई जो हमारी सरकार में जो नीतियां बनी थी उसका असर हो रहा है, नक्सली कमजोर होते जा रहे हैं, अभी तो आदिवासियों को मजबूती देने के लिए कहां काम हो रहा है, और बल्कि जो आदिवासियों की जमीन है उस पर उद्योगपतियों की नजर है। इतने बड़ा यहां पर ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा नक्सली कमांडर यहां पर मारा गया, लेकिन इसे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी नीतियों का परिणाम बता रही है। देखिए ऐसा है भागीरथी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को हर समय राजनीति करनी है, ऐसे मामलों में भी राजनीति करनी है। एक तरफ हमारे सेना के वीर जवान किस प्रकार हिडमा जैसे घोर नक्सली का एनकाउंटर में मारे हैं, उसके तारीफ करने के बजाय वो राजनीति पे उतर है। राजनीति होती है लेकिन हर मामलों में राजनीति करना। अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हमारे समय की नीति होती, तो आपके समय की नीति होती तो क्यों एनकाउंटर में नहीं मार के गए, क्यों पुनर्वास के तहत वो वापस नहीं आ गए? भाई 5 साल तक आपकी सरकार चली ना इस प्रदेश में, क्या क्या किया नक्सल संगठन नक्सलियों के खिलाफ, बताने के लिए कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेडलाइन के साथ कह रहे हैं मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरे देश से नहीं भी तो छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। उस और लगातार कर रहे हो। और हिडमा कोई छोटा मोटा नक्सली मेंबर, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि बस्तर का एकमात्र सीसी मेंबर जो बड़ा पोस्ट होता है नक्सली संगठन में, उसको दिया गया था। उन्होंने जो, और सबसे बड़ी बात इसमें है 2010 में 76 जवानों का जो शहीद हुए थे उसमें इनका मास्टरमाइंड था। झीरम घाटी जो कांग्रेस के शीर्ष नेता मारे गए थे उसमें इनका हाथ था। तो आज तो कांग्रेस के नेताओं को कम से कम तारीफ करने की कि बदला पूरा हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के नक्सली उस समय थे जो किया था, आज बदला हमारे आर्मी फोर्सेस के जवानों ने लिया है, उसकी तारीफ करने के बजाय राजनीति पे उतर जाते हो। हर समय राजनीति अच्छी बात नहीं है, राजनीति करिए, अनेक मुद्दे राजनीति करने के लिए, लेकिन आदिवासियों की बात आप कर रहे हैं। आदिवासियों को लेकर जब तक बस्तर से नक्सल मुक्त नहीं होगा तो वहां विकास कैसे पहुंचेगा? कई ऐसे जगह हैं जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, आज समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले नक्सलवाद समाप्त होगा तभी तो बस्तर का विकास हो पाएगा। आपके जमाने में नहीं हुआ, आज लगातार काम हो रहे हैं और वो दिख रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं। आप जैसे बताए हमारे राज्य के गृह मंत्री जी कुछ दिन पूर्व हिडमा की माता जी से मिलकर आए और वहां पर भोजन करके अंदर बाइक में घूम रहे हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं बस्तर का। आपने इससे पहले कभी गृह मंत्री को देखा कि बाइक के अंदर घोर नक्सली इलाकों में वो
को अपने दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आदिवासियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचे उसकी चिंता कर रहे हैं, तभी नक्सलीवाद आधे लोग समर्पण कर रहे हैं। और बहुत सारे 1 साल के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े नक्सली एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं या कुछ सरेंडर कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए अब छत्तीसगढ़ बहुत ही जल्द नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं और बहुत जल्द होगा और हर कोई चाहता भी यही है। वंदना जी, देखिए नक्सल तो बहुत जल्द यहां पर पूरी तरह सफाया होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मचा रही है। वासु जी कह रहे हैं भाई अगर आपकी नीतियों का असर था तो आपके समय में कोई बड़े बड़े नक्सली कमांडर्स आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे थे, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा था। तो ये तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा हर चीज में आप लोग उद्योगपतियों को शामिल कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, 2 उद्योगपतियों का नाम हमेशा राहुल गांधी लेते ही है। और आज इतनी बड़ी सफलता में जब सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली है तब भी आप लोग वही कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन पर उद्योगपतियों की नजर है। भाई एक तरफ बड़ा एनकाउंटर हुआ है, बधाई देनी चाहिए सुरक्षा बलों को, स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसमें भी इस तरह का बयान लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान दिया जा रहा है। देखिए, नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को जो बहुत बड़ी सफलता मिली है उसके लिए आंध्र प्रदेश के जवानों को और छत्तीसगढ़ के जवानों को बहुत बहुत बधाई। और आप देखेंगे कि लगातार राजनीति हम लोग नहीं करते, राजनीति यदि काम करने का काम करते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। हम जो हकीकत है उस चीज पर बात करते हैं, तो हकीकत बात करने पर इतना मिर्ची क्यों लग जाता है? क्यों ये सब बात सही नहीं है क्या कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के जो मूल मंत्र को लेकर के जो काम किए थे उसमें जो नक्सली की जो घटनाओं पर कमी आई थी, नक्सलवाद पर जो कमी आई थी, क्या यह हकीकत नहीं है क्या? इस चीज पर तो जो गृह मंत्री अमित शाह जी भी स्वीकार किए थे कि पूर्व कांग्रेस की सरकार में नक्सली की घटनाएं काफी कम हुई थी और कई गांव को हम नक्सल मुक्त भी बनाए थे। ये तो हकीकत है, जो हकीकत है तो उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। और जाहिर सी बात है, जो हम विकास सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर के जो काम कर रहे थे उसका नतीजा आज साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हम तो यह भी कह रहे हैं कि हम जो विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र के साथ जो बस्तर के जो आदिवासी हैं उनके लिए हम रोजगार की बात करते थे, हम उसके लिए शिक्षा की बात करते थे, हम उसके लिए स्वास्थ्य के लिए काम करते थे, तभी तो उन लोगों को विश्वास हुआ। और विश्वास के बलबूते पर ही आज देखेंगे कि नक्सल ऑपरेशन जो हो रहा है उस पर सफलता मिल रही है, ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमने जो 300 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बंद किए थे उसको खोलने का काम किए, बड़े बड़े 2 पुल बनाए हैं, हम वहां पर बेहतर शिक्षा के लिए हम वहां पर सुविधा दिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधा दिए। और सबसे बड़ी बात, हम वहां पर रोजगार के लिए हम 67 जो वनोपजों की खरीदी है, जो आदिवासियों को मुख्य जो आय का साधन होता है, हम उसके लिए रास्ते खोले। हमारा यही कहना है कि हम तो बधाई दे ही रहे, लेकिन वहां पर जो आदिवासी है, आदिवासी के जो जल, जंगल और जमीन है उनको उनके अधिकार से वंचित करना ये सबसे बड़ा न्याय होगा। लेकिन वंदना जी, मुझे लगता है अभी तो एक ऑपरेशन चल रहा है ना, अभी तो वहां पर ना कोई उद्योगपति जा रहा है, ना अभी किसी तरह का टेंडर निकला है, अभी वो कार्य तो अभी शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तो सिर्फ सफाई किया जा रहा है। लेकिन अभी से एक संभावना जताकर उस पर एक माहौल बनाने की कोशिश करना तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि इस ऑपरेशन को शायद कमजोर करने की या फिर कहीं ना कहीं जो एक तेजी गति मिल रही है और भविष्य में क्या होने वाला, अगर कुछ ऐसा हो, अगर लगे आपको कि हाँ ठीक है जो जमीन है ये गलत तरीके से किसी उद्योगपतियों को दी जा रही है या फिर इन जमीनों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, तब तो बोले, पहले अभी उसको वास्तविक तौर पर आने तो दीजिए। अभी से भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो चीज हुआ है उस पर बातें होनी चाहिए ना। अभी तो सफलता हुई है बड़ी, यहां पर एक जो बड़ा नक्सली कमांडर है उसको मारा गया है हिडमा के, और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, बधाई दीजिए, अच्छी बात है। बस उसमें भी भविष्य की चिंताओं को शामिल कर देना। क्योंकि शर्मा जी देखिए, ठीक है विपक्षी पार्टी है, भविष्य की चिंताओं को वो शामिल जरूर कर रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन पर उद्योगपतियों की नजर है, लेकिन क्या ये सही समय है वाकई इस तरह की बातें करने का? क्योंकि अभी तो एक ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरह का टेंडर नहीं हुआ है, कोई प्लान अभी नहीं हुआ है कि वहां जो जमीन जब नक्सल मुक्त हो जाएगा वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो सिर्फ एक ऑपरेशन चल रहा है, टारगेट यही है कि पूरी तरह से नक्सल मुक्त भारत करना है। निश्चित रूप से भागीरथ जी, लाल आतंक को एक बड़ा झटका लगा है आज कहा जा सकता है। एक ऐसा नेता जो छत्तीसगढ़ से ही पैदा हुआ था, वर्ती गांव से निकल के इतना बड़ा लीडर बन जाना, और जिसके वहां पे जमीनी पकड़ है, ये भूपेश बघेल भी कह रहे हैं।
ऐसे लीडर का इस ढंग से ढेर हो जाना, तो वो अब लगता है कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य नीति नियत के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया था 31 मार्च, मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। क्योंकि हिडमा को लेकर सबका ध्यान था, अब देवजी के लेकर भी बात आ रही है। उसमें हो सकता है कि जिस तरह से गार्ड पकड़ाए गए हैं वो आसपास ही होगा, तो हो सकता है कोई 1-2 दिन में उसकी घोषणा हो जाए, या गिरफ्तारी भी हो चुकी है तो उसकी पुष्टि कर दे पुलिस। इसमें महत्वपूर्ण है केंद्र और राज्य सरकार की एक सामंजस्य की बात आती है। उसमें महाराष्ट्र में भी देखिए, वहां भी भूपति ने जिस ढंग से 60 नक्सलियों के साथ समर्पण किया, और यहाँ पे आंध्रा में देखिए आज की घटना में जिस ढंग से छत्तीसगढ़ से जाने के बाद वहां जिस ढंग से वहां की पुलिस ने ग्रे हाउंड वहां भी चल रहा है, तो उसकी एक सफलता की देखने चाहिए। सामंजस्य रूप से सभी राज्य सरकारों को केंद्र और राज्य, केंद्र की ओर से एक समन्वय स्थापित किया गया, जिससे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो भी नक्सल प्रभावित राज्य, अभी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, उससे पहले एक बड़ी सफलता जो मिली है, मुझे लगता है कि अमित शाह ने तो 30 तारीख का समय दिया था हिडमा के लिए, उससे पहले आज 18 तारीख को यदि हिडमा मारा जाता है, और उसके लिए तमाम प्रकार के सभी प्रकार के प्रयास, चाहे उसमें आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कहे जिससे आदिवासियों का विश्वास जीतने की बात हो, विकास की बात हो, कांग्रेस शासनकाल में भी स्कूल खोलने की बात हो, स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, उनकी परंपराओं को जीवित रखने की जो बात भूपेश बघेल करते हैं उसकी बात हो, मुझे लगता है कि सभी सरकारों को श्रेय दिया जाना चाहिए। तालमेटरा की घटना को आज तक हम याद कर रहे हैं। आज उनके 76 शहीद जवानों के परिवारों में क्या खुशी की लहर होगी, क्या संतुष्टि होगी। जो हमारे झीरम कांड में पूरा कांग्रेस के नेता शहीद हो गए थे, उनके परिवारों में क्या एक संतोष का भाव नहीं होगा कि आज हिडमा मारा गया है, जो मांग हम करते थे। आज यदि ये चीज हुआ है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस ढंग से मुझे लगता है कि तमाम अधिकांश लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और जो भविष्य की बात कही जा रही है, तो भविष्य को लेकर जो आदिवासियों के विकास के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जो वहां पे कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, विकास के तमाम आयाम गढ़े जा रहे हैं, हर गांव को एलवत पंचायत के नाम पर 1 करोड़ रुपए देने की बात यदि भूपेश बघेल कह रहे हैं, तो ये राजनीति सही है। लोकतंत्र में श्रेय लेने की बात है, लेकिन श्रेय तो जनता देगी। जब चुनाव होगा, वहां के मतदाता क्या तय करते हैं, ये एक बड़ा रहेगा। इसके लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में जरूरी भी है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो सवाल कर रही है उस पर भी है। सार्वजनिक अब वहां पे उद्योग फैक्ट्री लगाने के साथ छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो रही है, बिजली पैदा करने की बात हो रही है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की बात हो रही है। ये सब तमाम विकास की बातें हैं जो विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलाइट एक बड़ा रोड़ा था जो अब समाप्त हो जाए। मुझे लगता है कि एक डर भय, रायपुर में उतरने से लोग घबराते थे, उद्योगपति बस्तर जाने की दूर की बात है। आज यदि बस्तर में उद्योगों को लेकर बात हो रही, मुझे भी लगता है कि इसको सकारात्मक रूप से ले जाना चाहिए कि विकास की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े। निजीकरण कितना होना चाहिए, किस राजनीतिक दल ने कितना क्या किया, विचारधारा को लेकर अलग अलग है, जनता उस पर तय करती है किसको सरकार में बैठाना है, तो ये अलग विषय है। लेकिन आज का दिन जो है, हिडमा के मारे जाने के बाद मुझे लगता है कि झीरम कांड के शहीदों को और तालमेटरा के साथ अन्य और बहुत सारी घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, जितने घटनाएं आपको देखेंगे उसमें हिडमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरिल्ला वार में पारंगत था। रमन सरकार के समय भी आप कहेंगे तो कांकेर में जो बस्तर फाइटर तैयार करते गए, उससे पहले महेंद्र कर्मा ने जो शुरू किया था उसकी भी आप बात कर सकते हैं। सलवा जुडुम को लेकर भले ही वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन प्रयास तो हर तरह से होता रहा। लेकिन आज अंतिम रूप से यदि सफलता मिल रही है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक जबरदस्त रणनीति कर सकते हैं, और केंद्र और राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के साथ अन्य, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। और विजय शर्मा जी लगातार जो बात कह रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं। बस्तर जैसे क्षेत्र में लगातार जाइए, एक कलेक्टर जब मोटरसाइकिल में जाता है तो उसका अपहरण नक्सली कर लेते हैं। आज यदि गृह मंत्री घूम रहे हैं तो इसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। तारीफ अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये जो बड़ी सफलता मिली है, इसको लेकर एप्रिशिएट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार तो किया जा रहा, अप्रिशिएट भी किया जा रहा, लेकिन वासु शर्मा जी देखिए क्रेडिट लिया जा रहा। लेकिन इस बयान से कहने की एक बात साफ हो रही, क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब डेडलाइन सामने आई थी, तो कई कांग्रेस के नेता पहले तो इस डेडलाइन पर सवाल उठा रहे थे, क्या वाकई 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो पाएगा। अब उनके बयानों से ये तो लग रहा है कि हाँ, वो भी ये मान रहे हैं कि नक्सल मुक्त भारत अब बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए वो उसके बाद की जो है उसमें कि उद्योगपतियों की नजर जमीन पर है। अब इसको कहना कि यहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नक्सल मुक्त पूरी तरह से हो जाएगा तो यहां पर बीजेपी जो जमीन है वो उद्योगपतियों को दे देगी, जैसा अक्सर हमने देखा राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं। तो वो मान तो रहे, उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन वो आगे की रणनीति अभी से शुरू कर रहे हैं।
देखिए भागीरथी जी, जब यही प्रश्न माननीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा कि हम मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को सफाया कर देंगे, तो यही कांग्रेस के नेता कहते थे इनके पास ना कोई स्ट्रेटजी है ना नियत है इनके काम करने की। लेकिन साल गुजरे, आगे काम हुआ, स्ट्रेटजी बनी, काम हुआ, तो देखते गए जनता भी, बस्तर की जनता भी देखा, कांग्रेस के नेताओं ने देखा किस प्रकार नक्सल मूवमेंट के लिए काम हुआ, नक्सल को सफाया करने के लिए काम हुआ। और भागीरथी जी, ये सोचने वाली बात है, इस महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे ही 2026 डेडलाइन सेट नहीं कर दिया गया। 2014 के पहले यही नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घना जंगल। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे जगहों से नक्सलों को सफाया किया गया। तब कहने की स्थिति में हम छत्तीसगढ़ से अब 2026 तक नक्सलवाद सफाया होगा। और बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। पहले छत्तीसगढ़ का नाम, यानी छत्तीसगढ़ के लोग क्या जानते थे कि ये तो नक्सलवाद का गढ़ है, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ नक्सलों को खौफ है। आज कम से कम बस्तर जब नक्सल मुक्त होगा तो देश के मानचित्र पर बस्तर जब उभर के आएगा तो उस दिन का बस्तर को सारे लोग की खुशियों की बात है। इसमें राजनीति की बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी थी। वो कह जरूर रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, आपने किया तो आपके सामने आपको बताना चाहिए कि समय कम है। वंदना जी, सरेंडर लोग, आप लोग भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपके प्रयास में कमी थी, आप लोग के प्रयास में कमी थी। लेकिन अब यहां पर केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो एक कोशिश है, यहां पर एक जो प्रयास है, जो डेडलाइन भी है, इसको आप लोग भी एक्सेप्ट करें क्या कि इस डेडलाइन से पहले नक्सल मुक्त पूरी तरह से भारत हो जाए? क्योंकि आपके बयानों से झलक रहा है, क्योंकि अभी नक्सल मुक्त भारत की आखिरी जो कील ठोकी जा रही है वो तो चल रही है, लेकिन अभी से आप लोग कह रहे हैं कि उद्योगपतियों की नजर जमीन पर है। तो आप लोग भी कम से कम ये मान रहे हैं कि कुछ महीने पहले आप लोग सवाल उठा रहे थे इस डेडलाइन पर, लेकिन अब आप लोग भी मान रहे हैं, इसलिए आप लोग उसके आगे की रणनीति का अभी से ही शुरू कर रहे हैं, जो आप लोग ने उद्योगपतियों को लेकर बीजेपी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। देखिए, दूरगामी सोच राजनीति में होना चाहिए, तभी प्रदेश और देश का विकास होता है। दूरगामी सोच यदि नहीं रखेंगे तो विकास कैसे होगा? और जहां जहां पर हम शंका करते हैं वहां वही बात सामने हकीकत में आती है। हमने देखा है, चाहे हम जीएसटी की बात करें, चाहे काले कानून की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर हमने शंका किया था उसका वैसा ही रिजल्ट आया है। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आप फिर से एक बार डिबेट रखिएगा। हम तो चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द समाप्त हो और हमारे छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और फिर से आप इस पर डिबेट करिएगा कि जैसे ही नक्सल मुक्त होते हैं, कैसे जो उद्योगपति है जिन पर हम शंका जाहिर कर रहे हैं, वो उद्योगपति इनके राज्य में वो काम करते हैं, जंगल और जमीन, फिर क्या क्या होगा इनके राज्य में? तेलंगाना में लेकिन मुझे लगता है बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको क्षेत्र का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो उद्योग आपको लगाने पड़ेंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। आपको बिना उद्योग के आप उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए, मेरे पास समय कम है, ठीक है, लेकिन के शर्मा जी, क्लास कमेंट आपसे। देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से वंदना राजपूत जी कह रही थी भाई कि हम आगे की रणनीति को लेकर हमको सोचना पड़ता है और ये हमारा काम भी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से वो जीएसटी की बात कर रही थी, अभी उद्योगपतियों को लेकर शंका जाहिर कर रही है। लेकिन हम देखेंगे जिस तरह से चुनाव होता है और जब उसमें जीत का अगर आंकड़ा देखें तो ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश तो की जाती है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्या ये भी अभी से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ में कि नक्सल मुक्त तो हो रहा है छत्तीसगढ़ और पूरा भारत, लेकिन फिर जो जमीन होगी उस जमीन का खेल होगा, और जमीन को उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा? निश्चित रूप से भागीरथी जी, बस्तर में आप देखिए कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, पूरे के पूरे विधायक उसके थे, सांसद उनके थे, तो उनकी जमीन तो है वहां पे, उसको आदिवासी हित के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ के कितना कौन राजनीतिक दल आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी। विजय शर्मा जी ने एक बड़ी बात कही है, अभी स्थिति ये हो रही है कि सशस्त्र नक्सली समाप्त हो रही है। ये बात वो भी कहे, हम भी वही कह रहे हैं कि हिंसा के रास्ते को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है आदिवासी शोषण को समाप्त करके जो विकास के रास्ते में लाने वाली बात है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, जो भी केंद्र और राज्य सरकार की राशि उसमें तत्परता के साथ विकास को यदि जनता तक पहुंचाएंगे, मूलभूत सुविधाएं उनको मिलने लगेगी। मुझे लगता है कि बस्तर जो छत्तीसगढ़ ही देश में एक विकसित बस्तर जो हमको नजर आता है वो दिखाई देने लगेगा। खनिज वन बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसकी एक उम्मीद और सामने जो एक रोड मैप है, सामने जो एक सपना वो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नक्सली धराशायी होते जा रहे हैं और कुछ लोग आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वासु शर्मा जी, वंदना राजपूत जी, के शर्मा जी और प्रशांत गजबी। आप
आपको भी शुक्रिया वहां की जानकारी देने को लेकर। तो जिस तरह से यहां पर आतंक का अंत अब करीब है, क्योंकि हिडमा मारा गया, बड़े बड़े नक्सली मारे गए और कुछ बड़े बड़े नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 की, पूरी उम्मीद है उसके पहले छत्तीसगढ़ और भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज। माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र प्रदेश ने कंफर्म किया। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम